नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं। फास्फोरस के अपरूप बता सकते हैं कि फास्फोरस को P4 अणुओं के कोणीय तनाव के कारण, जिनमें कोण केवल 60 डिग्री का है, श्वेत फास्फोरस कम अस्थायी होता है तथा सामान्य परिस्थितियों में दूसरे ठोस प्रस्ताव से अधिक क्रियाशील होता है। यह वायु में तेजी से आग पकड़ करके P4O10 का सघन श्वेत धूल देता है। देखिए P4O2 है, जब क्रिया करता है तो P4O10 बन गया है। यह विविध चतुष्फलकीय P4 अणुओं संरचना होता है। संरचना में देख सकते हैं कि एक P है, इसकी कैसे इतनी संरचना है। तो आइए जो फास्फोरस होता है इसके अपरूप के बारे में पढ़ते हैं। तो फास्फोरस के 3 अपरूप होते हैं: लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस और पीला फास्फोरस। तो पहले हम लोग लाल फास्फोरस के बारे में अध्ययन करेंगे। श्वेत फास्फोरस को अक्रिय वातावरण में 573 केल्विन ताप पर कई दिनों तक गर्म करने पर प्राप्त होता है। ये लोहे जैसे धूसर, चमक वाला, रंगहीन, अभिशैला तथा जल और कार्बन डाइसल्फाइड के अभिलय होता है। यह अंधेरे में दीप्त नहीं होता है। यह बहुलकी होता है, जिसमें P4 चतुष्फलकीय श्रृंखला के रूप में एक दूसरे से जुड़े रहता है। देखिए ये है, यहाँ पर एक बनेगा, फिर इससे ये जुड़ेगा, फिर एक बनेगा, फिर इससे जुड़ता है, तो ये आपकी हो जाती है। उसके बाद से लाल के बाद काला फास्फोरस एक आता है। और कुछ और भी बातें इसको बता देते हैं कि रासायनिक रूप से लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की तुलना में बहुत कम क्रियाशील होता है। जब लाल फास्फोरस को उच्च दाब पर गर्म किया जाता है तो काले फास्फोरस की प्रस्तावों की श्रेणियाँ प्राप्त होती है। काला फास्फोरस देखते हैं तो इसमें बता सकते हैं कि काला फास्फोरस के 2 रूप होते हैं, सिग्मा तथा बीटा। काला फास्फोरस के अल्फा तथा बीटा काला फास्फोरस के 2 रूप होते हैं। इसमें वायु में ऊर्ध्वपारित किया जा सकता है तथा इसके क्रिस्टल अपारदर्शी, एकनताज तथा त्रिसमताज होते हैं। और भी कह सकते हैं वायु में आस्कृत नहीं होता है। और भी बीटा काला फास्फोरस श्वेत फास्फोरस को 473 केल्विन ताप तथा उच्च दाब पर गर्म करके बनाया जाता है। ये वायु में 673 केल्विन तक नहीं जलता है। और उसके बाद से बात आती है फास्फीन। तो देखिए फास्फीन जो होता है इसको हम लोग PH3 कहते हैं। कह सकते हैं पहला कि कैल्शियम फास्फाइड तथा जल अथवा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से फास्फाइड बनता है। देखिए Ca3P2 प्लस जल, तो CaOH का 2 प्लस PH3 और Ca3P2 प्लस HCl क्रिया करता है तो CaCl2 प्लस फास्फीन। दूसरा कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में श्वेत फास्फोरस कार्बन डाइऑक्साइड का अक्रिय वातावरण में सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करके फास्फीन बनाई जाती है। P4 NaOH प्लस जल, तो NH3 प्लस आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से भी फास्फोरस आप बना सकते हैं। गुण देखिए, ये रंगहीन और विषैला गैस है। दूसरा कह सकते हैं कि नाइट्रिक अम्ल, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे अक्सीकारकों के वाष्पों के अति सूक्ष्म मात्रा के संपर्क में आने पर विस्फोटित होता है। तीसरा कह सकते हैं कि यह जल में आंशिक रूप से विलय है। चौथा कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट या मर्क्यूरी क्लोराइड विलयन द्वारा अवशोषित करने पर यह संगत फास्फाइड प्राप्त होते हैं। कैल्शियम सल्फेट है, फास्फीन के साथ क्रिया करता है तो Cu3P2 प्लस H2SO4 बनता है। दूसरा कह सकते हैं AgCl2 है, फास्फीन से क्रिया करता है तो Ag2P2 प्लस HCl बनता है। उसके बाद अमोनिया के भांति PH3 दुर्बल क्षारक होता है, फास्फीन है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया करता है तो PH4Br का मान का निर्माण होता है। ये बता सकते हैं। उसके बाद से फास्फोरस के हाइलाइट, तो फास्फोरस के 2 हाइलाइट होते हैं, एगो PX3। अगर आप यह फर्क यानी फास्फोरस ट्राई हाइलाइट कहते हैं। अगर यहाँ पर क्लोरीन रख देंगे तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राई फ्लोराइड होता है। तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड ही हम लोग को पढ़ना है। PCl3 बनाने के लिए आप फास्फोरस लेकर के इसमें क्लोरीन मिला देंगे, फास्फोरस ले क्लोरीन, तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड बन जाएगा आपका। गुण क्या होता है? PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एक रंगहीन तैलीय द्रव है। दूसरा कह सकते हैं कि नमी की उपस्थिति में जल अपघटित हो जाता है। ये भी कह सकते हैं। PCl3 प्लस H2O
तो H3PO3 प्लस HCl बनता है, ये बता सकते हैं। आर्थोफास्फोरस अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आकृति में कह सकते हैं कि इसकी आकृति पिरामिड है, जिसमें फास्फोरस में sp3 संकरित है, ये आपका P है और ये Cl है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, ठीक है ना, जिसको हम लोग PCl5 कहते हैं। विरक्षण P4 फास्फोरस है और यहाँ पर क्लोरीन के साथ क्रिया कराया गया है तो PCl3 बनता है। गुण में देख सकते हैं, पहला कि नम वायु में यह अपघटित होकर POCl3 देता है, तो PCl5 पे जल के साथ क्रिया कराए तो POCl3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देता है। फिर POCl3 है, जल के साथ क्रिया कराएंगे तो H3PO4 प्लस HCl देता है। तीसरा कह सकते हैं कि गर्म करने पर यह ऊर्ध्वपातित होता है, परंतु अधिक गर्म करने पर वियोजित हो जाता है। PCl5 पे गर्म करेंगे तो PCl3 में Cl2 में बन जाता है। और देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के एक P है, तीनों बगल 3 Cl लिख देंगे, उसके बाद से एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं हम लोग इस तरीके से होता है। चलिए उसके बाद से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एक चीज़ आता है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ठोस फास्फोरस में यह एक आयनिक ठोस PCl4 पर प्लस और PCl6 पर माइनस की तरह विद्यमान होता है, जिसमें धनायन PCl4 के ऊपर प्लस चतुष्फलकीय होता है तथा ऋणायन PCl6 के ऊपर माइनस अष्टफलकीय होता है। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड नाम में हाइपोफास्फोरस H3PO2 फास्फोरस के ऑक्सीकरण अवस्था +1 है और ये POH एक उपस्थित होता है, 2 आपके PH उपस्थित होते हैं और 1 आपके PO, ठीक है। संरचना भी बना सकते हैं आप इसको। उसके बाद से ये सब बातें हैं। अब एक और आता है जिसको हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर H3PO3 इसका नाम होता है आर्थोफास्फोरस, जिसमें अगर आप P की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +3 आएगा, 2 आप POH उपस्थित, इसलिए इसकी क्षारकता 2 होती है। OH जितने उपस्थित होंगे उसकी क्षारकता। PH 1 आपका होता है और P डबल बॉन्ड 1 होता है, ये भी ठीक है। देखिए उसके बाद से आपका होता है H4P2O3O5, इसको कहते हैं पायरा फास्फोरस। इसमें जो P का ऑक्सीकरण संख्या होता है +3, 2 आपके POH होते हैं और 2 आपके PH होते हैं, 2 आपके PO होते हैं, तो इसकी क्षारकता 2 हो जाएगी। उसके बाद से एक होता है H4P2O6 हाइपोफास्फोरिस कहते हैं, जिसमें P की ऑक्सीकरण संख्या +4 होता है, 4 आपके POH, 2 आपके P डबल बॉन्ड O, 4 आपके PH और ये लाल P4 AR आपका बनाता है। आर्थोफास्फोरिक H3PO4 है, जिसमें आपका P की ऑक्सीकरण संख्या +5 होता है, 3 POH होता है, 1 PH आपका होता है, ये भी बता सकते हैं। पाइसोफास्फोरिक H4P2O7 +5, 4 POH, 2 P डबल बॉन्ड O होता है। मेटाफास्फोरिक HPO3N +5 होता है, 3 POH, 3 P डबल बॉन्ड O, 3 POP आपका उपस्थित होता है। उसके बाद से फास्फोरस के ऑक्सी एसिडों की संरचना अभी आपको बताया गया ना, जैसे P था आपका तो P यहाँ पर एक H लिख देते हैं, एक P डबल बॉन्ड OH, वही इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो मेटाफास्फोरिक था ना, तो देखिए यहाँ पर POH 3 हो रहे हैं, POA 3 हो रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से बता सकते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट वीडियो में वर्ग 16 के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे।